की क्लास में हम लोग लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोल्यूशन चैप्टर बेटा जी मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अब जो है हम लोग आगे मूव करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में लॉग का जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। लॉग हम लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो पहले आज हम बेसिक लॉग सीख लेते हैं। बेसिक लॉग मतलब ये लॉग इतना आपको काम आ जाएगा कि आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं पर भी लॉग की जरूरत होगी तो हम उसको कंप्लीटली सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लॉग को। ठीक है, तो हमें लॉग को जो पढ़ना होता है, लॉग में हम जो पढ़ते हैं बेटा जी, लॉग टू द बेस हम लोगों को 10 पढ़ना होता है। हमें क्या पढ़ना होता है? लॉग टू द बेस 10। एक नेचुरल लॉग भी होता है जिसका बेस एक्सपोनेंशियल होता है, उसको हम बाद में समझेंगे। आज मैं कंप्लीट आपको लॉग बता देता हूं और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स के बेसिस पे आप लोग इजीली जो है बहुत 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 आसानी से सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो लॉग टू द बेस 10 की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ वैल्यूज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे बेटा जी लॉग जो 10 होता है, लॉग टू द बेस 10 होता है, तो जिसका जो भी बेस हो और अगर उसी की वैल्यू निकाली जाए तो लॉग का बेस होता है 10, और अगर मुझसे 10 की वैल्यू पूछी जाए तो उसका वैल्यू होगी 1। ठीक है, मान लो अगर आपसे बोले लॉग टू द बेस 5 है और 5 की ही वैल्यू निकाले तो वो ऑलवेज कितनी होगी? 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन हमें लॉग टू द बेस 10 की बात करनी है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया लॉग 10 की वैल्यू। अगर ऐसे ही मुझसे पूछे कि लॉग 100 की वैल्यू बताओ, तो हम मान के चलेंगे कि बेस 10 है, तो लॉग 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग 100 को इसकी वैल्यू आती है 2। लॉग अगर मैं 1000 की बात करूं तो इसकी वैल्यू आती है 3। तो ये चीज कैसे आती है, क्या आती है? इसके लिए कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है, पहले वो देख लेते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है? हम लोगों को केवल 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहला तो बेटा जी लॉग ए इंटू बी। लॉग ए इंटू बी, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ए प्लस लॉग बी। इसको ध्यान रखना, अगर लॉग ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं उसे लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकता हूं। सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर लॉग ए डिवाइडेड बाय बी है तो मैं इसे लिख सकता हूं लॉग ए माइनस लॉग। क्लियर है? अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ऐड कर देंगे, अगर डिवीजन में होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान रखना है। क्या? लॉग ए टू दी पावर अगर x है, लॉग ए टू दी पावर अगर x है तो मैं x को आगे ले आऊंगा, x आगे आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं x log a। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज है, ये 3 प्रॉपर्टीज बस आपको ध्यान रखनी है। इन 3 प्रॉपर्टीज के बेस पे आप सारे के सारे लॉग की वैल्यूज सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहां पर बताया लॉग 100 की वैल्यू को 2 लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, लॉग 100 को बेटा मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर लिखूंगा तो लॉग ए टू दी पावर एक्स वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो इसमें अगर मैं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ लॉग 10, ट्वाइस ऑफ लॉग 10। तो 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू हमको पता है, मैंने कहा लॉग 10 याद रखना है, बेस 10 है वही वैल्यू है, तो लॉग 10 1 हो जाएगा। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। अगर मुझसे कोई बोले कि लॉग 1000 बताओ तो 10 टू दी पावर 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं थ्राइस ऑफ लॉग 10। थ्राइस ऑफ लॉग 10 का क्या मतलब होगा? 3 इंटू में 1, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये तो हो गया बहुत आसान तरीका जिससे हम लोग इजीली ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिस ट्रिक के बेसिस पे आप log 1 से लेकर log 9 तक की वैल्यूज को ध्यान में रख सकते हैं। देखो कुछ वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बाकी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है बेटा जी? log 1 जो होता है, log 1 जो होता है वो हमारा होता है 0। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे log 10 में एक 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही है, log 100 में 2 0 है तो इसकी वैल्यू 2 है, log 1000 में 3 0 है तो इसकी वैल्यू 3 है, log 1 में एक भी 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, तो याद रख लो, कोई बात नहीं। अब आपको क्या बेसिक वैल्यू याद रखनी है? log 2 की वैल्यू याद रखनी है। क्या है log 2 की वैल्यू? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप इसको नियर बाय 0.3 भी याद कर सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आंसर तो कोई नहीं मांगता, लेकिन हाँ आपका आंसर जो है वो करेक्ट कर दिया जाएगा। log 3 की वैल्यू अभी बताता हूं इसको कैसे निकालेंगे। फिर log 4, देखो log 4 जो है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ log 2। तो यहां से इजीली निकाल सकता हूं 2 इंटू में log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3, तो यहां से कितना आ जाएगा? 0.6। तो log 4 भी इजीली निकाल सकते हैं। अब आते हैं log 5 पे। ठीक है, log 10 तक की वैल्यू का मैं आपको बताऊंगा यहां पर। log 6, log 7, log 8, log 9
और log 10। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। log 10 आपको पता है 1 होता है। log 10 कितना होता है? 1। अगर log 8 की वैल्यू की मैं बात करूं तो log 8 की वैल्यू देखो, log 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? log 2 का क्यूब। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 ऑफ log 2, और log 2 कितना है मेरा 0.3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.9 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? log 9 की जो वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखनी है कितनी होती है? 0.95 होती है। log 7 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.84 होती है, या फिर आप इसको नियर बाई 0.85 भी कर सकते हो। मैं बताता हूं अभी कैसे आप कर सकते हो इजीली। अब देखो, ये चार वैल्यू भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे एक में से 0.05 का डिफरेंस है तो वो कितना आ गया? 0.95। फिर 0.05 का डिफरेंस आया, वो कितना आ गया? 0.90। फिर 0.05 का डिफरेंस आया, वो कितना आ गया? 0.85। अगर हम यहां पर देखें, देखो ये वैल्यू याद करना कितनी आसान है। log 5 की वैल्यू जो होती है वो 0.69 होती है, तो 0.69 को मैं नियर अबाउट लिख सकता हूं 0.7। क्लियर है? और 0.7 है तो log 6 क्या होता है? 0.7 को 2 बार लिख दो, 0.77 है। दासो ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे log 1 हो गया 0, log 2 हो गया 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47। बस ये दो वैल्यूज याद रख लो, बाकी सबकी ट्रिक्स है। दो वैल्यू याद रखनी है, बाकी सबकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? log 1 हो गया 0, log 2 हो गया 0.3, log 3 हो गया 0.47। बस ये दो वैल्यू याद रखनी है। log 4 को लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ log 2, क्योंकि log 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ log 2 0.6 आ गया। log 5 0.6 से एक ज्यादा 0.7 होता है, 0.7 को दो बार लिख दो तो log 6 की वैल्यू आ गई 0.77। log 7 कितना है? 85, 90, 95 और 1। देखो कितना आसान है, 0.85, 0.90, 0.95 और log 10 तो हमको पता ही है कितना होता है? 1 है। ठीक है, तो log 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज, ये भी हम लोगों को ध्यान होगी कि कैसे कर सकते हैं। log 1 से 10 तक की वैल्यूज और log 10 टू दी पावर में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वैल्यूज, ये भी क्लियर हो गया। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? अच्छा, एक दो चीजें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये चीज नोट कर ली होगी। अभी देखते हैं। देखो कौन सी चीज ध्यान रखनी है। जैसे log, अगर मान लो हमारा आ गया log x जो है 10 के बराबर आ गया, मान लो log x जो है 10 के बराबर, या फिर 10 छोड़ दो, 10 भी बेस है, यही 10 वैल्यू मत लो, log 5 के बराबर आ गया। तो log टू द बेस 10 होता है, तो कोई भी चीज बराबर तब होगी जब यहां पर भी बेस 10 होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो log x अगर 5 है तो x की वैल्यू आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 5। क्लियर है? क्योंकि यहां पर बेस 10 है तो यहां पर भी बेस कितना होगा? 10 होगा। तो log x अगर 5 है तो x की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 5। इसी तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो log x की वैल्यू 2.35 आ गई तो आप x लिखोगे log ऑफ 2.35। ठीक है, अब आपको ये सारी वैल्यूज का तो निकालना आ गया। log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू भी रट गई होगी। log 1 0, इसको 0.3 याद रखना है, 0.47 बाकी सबके आप निकाल सकते हो। यहां पर 0.7 आ गया, दो बार लिख दो 7 को, तो 0.77। इसकी वैल्यू 0.84 होती है, वो लगभग 0.85 आप लिख सकते हो, क्योंकि 0.845 समथिंग होती है। और log 8.90, 0.951 ये तो आ गया। लेकिन जरा हम लोगों को जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों को log जो है वो अलग अलग चीजों का ऐसे आता है। log आपको निकालना है किसका? 2.156, इस तरीके से log निकालना, या फिर log निकालना है 2516, इसका निकालना है, या फिर log निकालना है 2, या फिर 1 2 3 4, इसका log निकालना है। तो इस तरीके से हमें log पूछता है। अभी फटाफट देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टीज नोट कर ली होंगी। बस अब इसके लिए क्या करना है, लॉग टेबल आपको अपने पास रखनी है। एनसीईआरटी की किताब, आपके एनसीईआरटी की किताब में लॉग टेबल बनी हुई है, तो बहुत आसानी से सीख लोगे, बड़ा आसान है। लॉग टेबल देखना भी सीख जाओगे और ये वैल्यूज के बेसिस पे रखना भी सीख जाओगे। देखो लॉग आपको जिसका भी निकालना होता है, लॉग पहली बात तो अप टू 4 डिजिट्स तक का हम लोग देखते हैं। कितना लॉग देखते हैं हम लोग? 4 डिजिट्स का लॉग हम लोग देखते हैं, केवल 4 डिजिट का। जैसे मान लो आपको लॉग बोला, लॉग मान लो 19 निकालने को आपको बोल दिया, ऐसे ही आपको बोल दिया लॉग 19 की वैल्यू निकालो। फिर आपको ऐसे बोल दिया लॉग 195 की वैल्यू निकालो। फिर आपको बोल दिया लॉग
2340 की वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यूज मैंने ले ली, किसी की भी वैल्यूज निकालनी है। ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी या फिर log 8 की वैल्यू सारी एक डिजिट का ले लिया, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, ध्यान रखना जब भी एक डिजिट का लॉग निकालोगे तो एक माइनस कर देना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। क्लियर है? अगर इसकी वैल्यू देखो, log 19 की वैल्यू अगर मुझसे पूछ रहा है तो log 19 की वैल्यू, क्योंकि यहां पर 2 डिजिट है तो 2 में से एक माइनस कर दूंगा तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है? अगर log 195 की वैल्यू बात कर रहा है तो यहां पर जो वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। क्लियर है? और अगर यहां पर मुझसे पूछेगा log 2340 की वैल्यू, तो यहां पर टोटल 4 वैल्यूज हैं, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी मेरी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। क्लियर है? लॉग किसी का भी निकालना हो, जिस भी डिजिट का लॉग निकालना है वहां पर देख लो कितनी डिजिट्स है। अगर यहां पर एक डिजिट है तो 0 पॉइंट समथिंग, एक में से एक माइनस कर दिया 0 आ गया। अगर यहां पर 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट समथिंग, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट समथिंग, और 4 डिजिट है तो 3 पॉइंट समथिंग के बेसिस पे हम लोग इजीली लॉग निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, लॉग में क्या होता है। जैसे मान लो बेटा जी, मैंने यहां पर लिखा लॉग 1567, मान लो ये लिखा, तो क्या करना होता है, हम लोगों को इनके पेयर बनाने होते हैं। लॉग टेबल अगर आप देखोगे, लॉग टेबल अगर आप देखोगे तो लॉग टेबल में एक आपको दी होती है मेन वैल्यू, एक आपको दी होती है मेन वैल्यू, एक जगह आपका लिखा होता है डिफरेंस, एक जगह लिखा होता है डिफरेंस, और एक टेबल कोने में बनी होती है, वो होती है मीन डिफरेंस की। क्लियर है भाई? एक टेबल होती है मीन डिफरेंस की, एक में होता है डिफरेंस, और एक होती है आपकी मेन वैल्यू। log 10 तक की वैल्यूज आपको उसमें नहीं मिलेंगी, log 10 तक की वैल्यू याद करने का मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान लो मुझे देखना है log 1567 की क्या वैल्यू होगी, मैंने देखना है log 1567 की क्या वैल्यू होगी, तो log टेबल निकालो। मेरे पास ये एनसीईआरटी है, या एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो log टेबल में सबसे पहले आपको जो मेन वैल्यू है, मेन वैल्यू में 15 देखना है, तो मेन वैल्यू में हम लोग चले गए 15 पे। देखो मेन वैल्यू जो होगी यहां पर वो होगी 15। ठीक है? ऐसे पेयर बना लेते हैं, पेयर बना लो, तो मेन वैल्यू हो गई 15। ये जो 6 है इसमें ये हमको देखना है डिफरेंस में, और जो ये पीछे का 7 है ये हमको देखना है मेन डिफरेंस में। ठीक है? अरे आपकी ऐसे जो है यहां पर जो है ऐसे करके मेन वैल्यू लिखी होंगी, 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके यहां पर मेन वैल्यू लिखी होंगी। फिर यहां पर जो लिखा होगा, यहां पर 0 1 2 3 अप टू 9 लिखा रहता है, तो वहां पर जो होगा वो आपका डिफरेंस होगा, और यहां कोने में आपकी बनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, तो यहां पर जो आपका लिखा होता है वो होता है मेन डिफरेंस। ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी को लेकर से साथ में बैठना, तो अगर log 15 पे मैंने मेन वैल्यू को दिखना है डिफरेंस में, तो log 15 पे सबसे पहले तो 1567 है, तो ये बात मुझे कंफर्म है कि भाई 4 डिजिट है, तो उसकी log की वैल्यू जो आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी। बहुत सिंपल है, ट्रिक के बेसिस पे log 1567 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, और 3 पॉइंट समथिंग आएगी, तो अगर 15 पे मैं 6 का डिफरेंस देखूं, अगर 15 पे मैं 6 का डिफरेंस देखूं, तो 15 पे मुझे 6 का डिफरेंस दे रखा है 1931। कितना दे रखा है? 1931। क्लियर है? और उसी 6 के डिफरेंस में मेरे को मीन डिफरेंस भी देखना है कि 15 के 6 पे जो 7 का मीन डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है। 15 के 6 पे जो 7 का मीन डिफरेंस है वो मेरे को दे रखा है 20, तो 20 मैं इसमें ऐड कर दूंगा। क्लियर है? तो इसको मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा 1519, तो यानी कि मेरे जो लॉग की वैल्यू जो आएगी इसकी वो आएगी 3.195। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? मान लो log 1567 निकालना था, तो log ये वाला जो है 15 ये मेरी मेन वैल्यू है, ये जो 6 है ये मेरा बेटा डिफरेंस है, और ये जो 7 है ये मेरा मेन डिफरेंस है। 15 के में डिफरेंस देखना है, 15 के में ऐसे दे जाना, 15 के में डिफरेंस देखना है। यहां पर 6 पे एक वैल्यू दी होगी, तो उस 6 की वैल्यू को देख लिया, तो वो 6 की वैल्यू दी हुई थी 1931। फिर इसी 6 पे मेरे को आगे जाके 7, क्योंकि इसका मेन डिफरेंस 7 है, तो 7 पे जाके नीचे वैल्यू देखनी है। यहां पर जो भी मेरी वैल्यू होगी उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, और आफ्टर एडिशन जो भी आएगी वो डेसिमल के बाद की चीज मेरी हो जाएगी। कोई नहीं, 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट से देखते हैं। एक काम करते हैं, बेसिक चीज ले लेते हैं, उसी के बेसिस पे देखेंगे। मान लो जैसे मेरे को मान लो ऐसे आ गया लॉग मान लो 1.245, मान लो ये समथिंग आ गया 1.245, तो मेरे को क्या देखना है, डेसिमल से पहले कितने नंबर है, एक नंबर है, तो एक नंबर है तो डेसिमल से पहले एक नंबर है, तो इसका लॉग कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा।
पहली बात तो ये क्लियर हो गई। क्लियर है? डेसिमल से पहले कितने नंबर है? एक नंबर है, तो मुझे एक नंबर है तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो एक में से एक माइनस कर दिया तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। अब मुझे क्या देखना है, 12 इसका मेन वैल्यू हो जाएगी, 4 बेटा जी इसका डिफरेंस हो जाएगा, और 5 इसका मेन डिफरेंस हो जाएगा। अब मैं ध्यान से देखूंगा, अब मैं देखूंगा कि जो 12 मेरी वैल्यू है, तो 12 के में मेरा 4 डिफरेंस पे कितनी वैल्यू है? 12 के में 4 डिफरेंस पे 0934, 12 के में डिफरेंस पे मेरी वैल्यू है 0934। और अगर डिफरेंस मेरा 4 है, मेन डिफरेंस मुझे यहां 5 देख रखा है, तो 12 के 4 में मेन डिफरेंस अगर 5 हो, 12 के 4 में अगर मेन डिफरेंस 5 हो तो उसकी वैल्यू दे रखी है 18। ठीक है, 12 के 4 में अगर मेन डिफरेंस 5 है तो उसकी वैल्यू बेटा दे रखी है मेरे को 18। तो अब मैं फाइनली निकालूं, 8 4 ऐड करना है इनको, 8 4 12, 3 4 5, 0952, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी 0.952। आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज करके देख भी सकते हो। अगर मान लो ऐसे आ गया लॉग मान लो 20.47 आ गया, 20.47। तो डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। डेसिमल से पहले 2 डिजिट है तो इसका लॉग आएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब क्या देखना है, ये मेरा क्या है? मेन वैल्यू, ये मेरा क्या है? डिफरेंस, और ये मेरा क्या है? मेन डिफरेंस। तो मेन वैल्यू में गए, मेन वैल्यू में 20 पे गए, तो 20 पे हमने डिफरेंस कितना देखा है? 4। तो 20 पे 4 की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, 20 पे 4 की वैल्यू दे रखी है 3096। आप लोग एनसीईआरटी में देख लेना या फिर कहीं से भी लॉग टेबल देख लेना, उसमें लिखी होगी ये वैल्यू। तो 20 पे 4 पे मेरा डिफरेंस दे रखा है 3096, और मीन डिफरेंस मेरा यहाँ पर 7 है। तो अगर यहाँ 7 में मैं देखूं तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, तो 6 5 11, 9 10 और 1 11, 1 और 311 यानी कि 1.311 जो है मेरा इसकी वैल्यू है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? ये इसका डिफरेंस होता है, ये इसका मेन डिफरेंस होता है। अब डेसिमल से पहले कितनी भी डिजिट हो, डेसिमल से पहले कितनी भी डिजिट हो, जैसे मैंने आपको बोला था लॉग 1 2 3 4 अगर निकालना है तो डेसिमल यहां पर कहां है? यहां पीछे होगा डेसिमल। तो डेसिमल से पहले यहां पर 4 डिजिट है, तो यानी कि लॉग की वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग। और अगर मुझे देखना है फिर 12 का डिफरेंस चेक करूंगा 3 पे, तो 12 का डिफरेंस अगर 3 पे चेक करूंगा तो वो है 0899। और अगर मेरे को 4 पे मीन डिफरेंस भी देखना है इसका, तो 12 का 3 पे और 4 पे मीन डिफरेंस इसका दे रखा है 14 बेटा जी। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो 9 4 13, 9 10 11 और ये 8 और 1 9, तो 3.0913 ये इसकी लॉग की वैल्यू है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? ठीक है भाई, तो यहां तक हम लोगों ने लॉग देख लिया। अब एक लास्ट छोटी सी चीज जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ध्यान रखना बेटा जी। क्या गड़बड़ होती है? बच्चे कई बार ऐसे करते हैं कि क्या log 20 को क्या मैं log 10 प्लस log 10 लिख सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। क्लियर है? log 20 कभी भी log 10 प्लस log 10 नहीं होता, क्योंकि अब log 20 को आप log या फिर log, ऐसे कई बार ऐसे बोलते हैं बच्चे कि log 20 को मैं log 15 प्लस log 5, कई बार डिफरेंस बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि सर log 20 को मैं log 100 माइनस log 80, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सब चीजें नहीं होती। और एक चीज ध्यान रखना, जो log a प्लस log b की वैल्यू जो log a इंटू b है, ठीक है, याद रखना ये log a इंटू log b नहीं है, ये log a इंटू b है। क्लियर है? ये ए बी साथ में है। क्लियर? आप इसको ऐसे खोल के log a इंटू log b को log a प्लस log b नहीं लिख सकते। तो जो समझाया गया है उस पर ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना। इस हिसाब से आप इजीली ये ट्रिक से log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू भी बता दी, और log डेसिमल कैसे फाइंड आउट करना है ये भी देख लिया। तो log आज हमने कंप्लीट सीख लिया। अगली वीडियो में मैं ln एंटी लॉग वगैरह वो सारा समझा दूंगा। ठीक है भाई? ओके।